दोस्तों, एक बार की बात है, काफी सारे तीर्थयात्री किसी धर्म स्थान पर दर्शन करके आ रहे थे। बस पहाड़ी इलाके में सफर कर रही थी। जैसे ही कुछ वक्त बीता, आसमान से धमाकेदार आवाज के साथ बिजली कड़की। बस में बैठे सभी यात्रीगण सहम गए। उन्हें डर लगने लगा कि क्या पता कि यह बिजली हमारी बस के ऊपर न गिर जाए। थोड़ी देर रुककर के कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने बस को वापस आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वापस यही घटना घटी। धमाकेदार कड़ाके की आवाज के साथ एक बार फिर बिजली कड़की। इस बार ड्राइवर ने बस पूरी तरह से रोक दी और ड्राइवर बस के अंदर आ गया। यात्रियों के पास उसने कहा कि देखो, इस बस में एक इंसान ऐसा बैठा है, ऊपर वाला उसे अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए 2 बार बिजली गिरते गिरते बची है। अब हम उस इंसान का पता कैसे लगाएं? ड्राइवर ने कहा कि सामने वह 50 मीटर दूर पेड़ दिख रहा है। हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना है? बारी बारी से सबको उस पेड़ के पैर को छू करके आना है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाना है। जो भी वह इंसान होगा उसको ऊपर वाला ऑटोमेटिकली अपने पास बुला लेगा। सिलसिला शुरू हुआ। बारी बारी से लोग पेड़ को छूकर आने लगे और अपना स्थान ग्रहण करने लगे। लेकिन अब आखिरी में एक इंसान बचा। सबको लगा कि भाई यही वो इंसान है जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम आई थी। अब वो गया और जैसे ही उसने पेड़ को टच किया, वैसे ही बस पर बिजली गिर चुकी थी और बस में बैठे सारे लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए। और वह सारे लोग यही सोच रहे थे कि सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारी जान को खतरा है, जबकि उस इंसान की वजह से उनकी जान बची हुई थी। यानी कि वह एक आदमी था जिसने इतने अच्छे कर्म किए हुए थे, जिसकी वजह से सारे बाकी बचे हुए थे। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों पे कभी शक नहीं करना चाहिए और अपने से प्यार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुदरत की जो घटना घटित होती है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए जैसे भी सिचुएशन हो, हमें कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए और परिस्थिति का बारीक से आकलन करके शुद्ध बुद्ध से आपस में परामर्श लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।